हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है पढ़ी लिखी बहू और अनपढ़ ससुराल। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। यह कहानी है नेहा की, जो एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां लोग अच्छे तो थे लेकिन अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई को ज़रूरी नहीं मानते थे। नेहा के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने प्यार और समझदारी से अपने ससुराल को बदलने की ठान ली। नेहा की शादी रवि से हुई, जो एक बिजनेसमैन था। उसका परिवार गांव में रहता था। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, जेठ, जेठानी और देवर ननद सब थे। शादी के बाद जब नेहा पहली बार ससुराल पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। पहले ही दिन जब उसने अखबार उठाया और पढ़ने लगी तो सासू माँ बोली, बहू, इतनी पढ़ाई लिखाई करने से क्या फ़ायदा? हमें तो घर संभालने वाली बहू चाहिए थी। नेहा चुप रही, लेकिन उसने सोच लिया कि वह इस सोच को बदल कर ही रहेगी। नेहा ने पहले अपने पति रवि का मन बदलने की कोशिश की। एक दिन उसने रवि से कहा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, यह ज़िंदगी आसान बनाने के लिए भी होती है। सोचो, अगर तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी होती तो बैंक का काम, सरकारी कागजात या मोबाइल चलाना कितना आसान होता। रवि को यह बात समझ में आई। उसने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बोली, अब इस उम्र में हमसे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। अब नेहा ने घर में धीरे धीरे बदलाव लाने शुरू किए। उसने सासू माँ को पहले अखबार पढ़कर सुनाना शुरू किया। ससुर जी को बैंक के डिजिटल काम सिखाने लगी। देवर ननद को पढ़ाई में मदद करने लगी। एक दिन सासू माँ ने देखा कि उसकी सहेली का बेटा अपनी माँ को मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाना सिखा रहा था। उन्होंने सोचा, अगर दूसरी औरतें सीख सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। अब वो खुद नेहा से कहने लगी, बहू, हमें भी पढ़ना लिखना सिखाओ। नेहा के लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। अब नेहा ने सिर्फ अपने ससुराल तक सीमित न रहकर गांव की दूसरी औरतों को भी सिखाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा क्लास बनाया जहां वह औरतों को साक्षर करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी और मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सिखाने लगी। दोस्तों, धीरे धीरे गांव की औरतें आत्मनिर्भर होने लगी। कुछ ने छोटी मोटी दुकान खोल ली तो कुछ ने खुद अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए और बोले, हम चाहते हैं कि गांव की सबसे जागरूक महिला इस बार पंचायत चुनाव लड़े। सबकी नज़रें नेहा की सासू माँ पर पड़ी। सासू माँ घबराई हुई थी, लेकिन नेहा ने उनका हौसला बढ़ाया। माँ, आप यह कर सकती हैं। और सच में सासू माँ ने चुनाव लड़ा और जीत भी गई। अब पूरा गांव नेहा की तारीफ कर रहा था। वही सासू माँ जो कहती थी कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, अब सबको शिक्षा का महत्व समझा रही थी। अगर एक पढ़ी लिखी बहू चाहे तो पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है। पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी सुधारने के लिए होती है। प्यार और समझदारी से किसी भी सोच को बदला जा सकता है। शिक्षा का महत्व हर किसी को समझाना चाहिए, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों ना हो। दोस्तों, नेहा ने अपने ससुराल और गांव में बदलाव लाने की शुरुआत कर दी थी। उसकी सासू माँ पंचायत चुनाव जीत चुकी थी और गांव की कई महिलाएं अब पढ़ाई की अहमियत समझने लगी थी, लेकिन सफ़र अभी बाकी था।
जब गांव की औरतों ने पढ़ाई शुरू की और आत्मनिर्भर बनने लगी तो गांव के कुछ पुरुषों को यह पसंद नहीं आया। गांव के सरपंच ने पंचायत में कहा, औरतों का काम घर संभालना होता है, पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं, यह सब बंद होना चाहिए। सासू माँ को पंचायत में सबके सामने सवालों का सामना करना पड़ा। कुछ गांव वालों ने कहा, अगर हमारी औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो वे खुद हमारी बात नहीं मानेंगी। अब नेहा और उनकी सासू माँ के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। नेहा को पता था कि बदलाव आसान नहीं होता। उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ अगर हम अभी पीछे हट गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमें लोगों को समझाना होगा। अगले दिन नेहा ने गांव में एक बैठक बुलाई और गांव वालों को समझाया, अगर आपकी पत्नियां, बहनें और बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो वह आपके काम में मदद कर सकेंगी। बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, हर जगह आपके परिवार को सहूलियत होगी। फिर उसने कुछ महिलाओं को बुलाया जो पढ़ाई से आत्मनिर्भर बनी थी। रेखा, जो अब खुद अपने खेत का हिसाब किताब रखती थी। गीता, जिसने सिलाई सीखकर एक छोटा बिजनेस शुरू कर दिया था। मीना, जो अब बच्चों को खुद पढ़ा रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग को समझ आने लगा कि पढ़ाई से उसकी ज़िंदगी आसान होगी, ना कि मुश्किल। अब नेहा का अगला सपना था गांव में एक छोटा स्कूल खोलना, ताकि औरतें और बच्चे सही से पढ़ सकें। रवि और सासू माँ ने उसका पूरा साथ दिया। गांव के कुछ लोग भी उसके इस मिशन में शामिल हो गए। उन्होंने गांव के एक पुराने पंचायत भवन को साफ सुथरा करके उसे एक छोटे स्कूल में बदल दिया। नेहा खुद पढ़ाने लगी। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग भी जुड़ने लगे। कुछ पुरुषों ने भी कहा, हम भी पढ़ना चाहते हैं ताकि ठगी से बच सकें। अब गांव में पढ़ाई का माहौल बनने लगा था। जब पंचायत चुनाव के 2 साल पूरे हुए तो सासू माँ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की, अब मैं अगले चुनाव में नहीं खड़ी होंगी, बल्कि मैं गांव की औरतों को आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने गांव की एक और पढ़ी लिखी महिला को पंचायत चुनाव के लिए खड़ा किया। अब गांव की औरतें न सिर्फ पढ़ रही थी बल्कि नेतृत्व भी कर रही थी। एक दिन वही सरपंच जो पढ़ाई के खिलाफ था खुद नेहा के पास आया और कहा, बहू, तुमने सच में गांव बदल दिया। अब मुझे भी अपने पोते पोतियों को पढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। यह सुनकर नेहा को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई। अब नेहा सिर्फ एक बहू नहीं थी बल्कि पूरे गांव की शिक्षा दूत बन चुकी थी। दोस्तों, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन सही सोच और मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। शिक्षा किसी भी उम्र में शुरू की जा सकती है। अगर एक पढ़ी लिखी बहू चाहे तो न सिर्फ ससुराल बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। तो दोस्तों, गांव में शिक्षा की अलग जगाने के बाद नेहा को लगा कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। लेकिन हर बदलाव के साथ कई चुनौतियां आती है। इस बार नेहा को अपने ही घर में एक नई परीक्षा से गुजरना था। गांव की महिलाओं ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे और अब गांव में शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही थी। लेकिन तभी ससुराल में एक नई बहू आई। रवि के बड़े भाई की पत्नी सुनीता। वह भी नेहा की तरह पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। पहले ही दिन जब सासू माँ ने उसे खाने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, मैं खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने करियर के लिए इस घर में आई हूँ। नेहा समझ गई कि सुनीता को समझाने की ज़रूरत होगी। एक दिन जब सुनीता और नेहा अकेली थी तो नेहा ने प्यार से कहा, घर और करियर को बैलेंस करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो दोनों चीज़ें संभल सकती हैं। सुनीता ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने नेहा की बातों को समझना शुरू कर दिया। अब नेहा की अगली चुनौती थी गांव की लड़कियों की पढ़ाई। कई परिवार ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ अब भी पढ़ाई के खिलाफ थे। एक दिन गांव के एक आदमी ने अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोक दिया। उसने कहा, लड़कियों की पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, आखिर में तो उन्हें चूल्हा चौका ही करना है। नेहा ने उनसे पूछा, अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने अधिकारों को समझेगी, आपके बिजनेस में मदद कर सकेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। क्या आप नहीं चाहते कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो? धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वह खुद अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। गांव में बदलाव तो आ रहा था, लेकिन वहां पढ़ने के लिए कोई अस्थायी महिला टीचर नहीं थी। नेहा ने सोचा, क्यों ना गांव की एक ही लड़की को टीचर बनाया जाए। उसे अंजलि नाम की एक होशियार लड़की मिली जो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।
नेहा ने गांव के लोगों से मदद लेकर अंजलि की आगे की पढ़ाई का इंतजाम किया। कुछ साल बाद अंजलि गांव की पहली महिला टीचर बनी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी नेहा के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। रवि के बिजनेस में अचानक घाटा हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। सासू माँ परेशान थी, देवर ननद का भविष्य अंधकार में था और पूरे परिवार का चिंता का साया था। अब नेहा के पास दो रास्ते थे, सिर्फ परिवार को संभालने और अपने सपनों को छोड़ दे। अपने हुनर का इस्तेमाल करके परिवार को इस मुश्किल से बाहर निकाले। नेहा ने दूसरा रास्ता चुना। नेहा ने अपनी शिक्षा अभियान से जुड़ी महिलाओं के साथ मिलकर एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस शुरू किया। उन्होंने गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और लोकल आर्ट सिखाया और उनके बनाए सामान को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। धीरे धीरे यह बिजनेस बड़ा होने लगा और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। अब नेहा के ससुराल की आर्थिक स्थिति फिर से सुधर गई। सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब गांव के बुजुर्गों ने पंचायत में कहा, अगर नेहा जैसी पढ़ी लिखी बहू हर घर में हो तो पूरा गांव बदल सकता है। अब नेहा सिर्फ अपने ससुराल की नहीं बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। एक पढ़ी लिखी बहू सिर्फ घर नहीं बल्कि समाज की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर और करियर को सही संतुलन से संभाला जा सकता है। शिक्षा का वहाँ सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज को बदला जा सकता है। मुश्किलें आती है लेकिन अगर सही सोच और मेहनत हो तो हर चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानी आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए